इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो अच्छे से समझते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं एक और नाम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक तीसरा नाम भी होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसे हम लोग प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा लेमा। तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं, डिस्कवरी। तो हिस्ट्री में हम लोग को देखने मिलेगा कि सबसे पहले टर्म देखते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो टर्म जो दिया था जिस साइंटिस्ट ने, उनको बोला जाता है सी नगेली और सी क्रेमर। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर, सी नगेली और सी क्रेमर, 1855 में सेल मेम्ब्रेन टर्म दिया था। अब बात करते हैं आगे। चार्ल्स ओवरटन एक साइंटिस्ट आए, चार्ल्स ओवरटन। इन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसमें लिपिड पाया जाता है, मतलब वो स्ट्रक्चर लिपिड का बना होता है। फिर ये 1895 में बताया। फिर आगे देख सकते हैं हम लोग कि 1900 और 1920 के बीच में, 1900 से लेकर 1920 के बीच में जो लिपिड, यहाँ पर चार्ल्स ओवरटन ने बताया था कि लिपिड से बना होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके स्ट्रक्चर में लिपिड पाया जाता है। तो 1900-1920 के बीच में बताया गया कि जो लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, फोस्फो मतलब फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ग्रुप होगा और लिपिड ग्रुप होगा। आगे चलते हैं। आगे देखने को मिलेगा हम लोग को कि सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट आए। इन्होंने बताया 1972 में एक स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया और देखा और बताया कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया। ये हमारा हिस्ट्री था। अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में कि क्या क्या सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एग्जैक्टली करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना सेल मेम्ब्रेन का। अब जैसे कि ये है सेल, एनिमल सेल। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सभी में सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। और सेल वाल का केस अलग है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो फंक्शन का बात करते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं HAP, तो एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब खुद के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो हम लोग का जो सेल है उसका आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो सेल है इसके आसपास भी सेल होगा, क्योंकि बॉडी सेल से बना है। तो चारों तरफ क्या हो सकता है, हर एक तरफ क्या सेल होगा। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला जाता है टिश्यू। अगर ढेर सारा सेल्स ऐसे ग्रुप में ले लिया जाए और वो कोई एक तरह का फंक्शन करे, जैसे डाइजेशन का फंक्शन करे, रेस्पिरेशन का फंक्शन करे, एक्सक्रीशन का फंक्शन करे, कोई भी फंक्शन करे अगर एक जैसा, तो उसको बोलेंगे टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन ये अलाउ करता है
ये जो इसका नेबरिंग जो सेल्स है, इसके नेबर में ये 2 सेल्स है, एक सेल्स यहाँ पर, एक सेल्स यहाँ पर। तो ये जो नेबरिंग सेल्स है, इन नेबर सेल्स के साथ ये अटैच होता है, मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन ही अलाउ करता है और अलाउ करके बोलता है कि आओ हम लोग मिलकर एक जैसा काम करते हैं और टिश्यू बनाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है, हर एक सेल का सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है अपने नेबर सेल से और टिश्यू बना के एक जैसा फंक्शन करता है। ये रहा एक फर्स्ट फंक्शन। अब एक और फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये सेल क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। तो आउटर मोस्ट लेयर है तो ये क्या करेगा कि अगर कम्युनिकेशन करना होगा, अगर इस सेल से इस सेल्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन होगा तो कौन कराएगा, सेल मेम्ब्रेन कराएगा। कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इस सेल का भी क्या है, आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, इसका भी आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, इसका भी वही हाल है। तो सेल मेम्ब्रेन अपने नेबर सेल से कम्युनिकेशन में और सिग्नलिंग में हेल्प करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है। जैसे इसके पास कुछ मटेरियल्स होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स होगा तो ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो अलाउ कौन करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन ही अलाउ करता है। और एक और बात है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेल्स का, ये सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है, शेप, एक शेप देता है कि तुमको सेल को शेप देगा और बोलेगा कि इस शेप में तुम रहो, एक शेप प्रोवाइड करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। और हम लोग जानते हैं कि ये है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी मटेरियल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम्स है, जो भी यहाँ पर अंदर में मॉलिक्यूल्स ये कंपोनेंट्स है, जो भी मटेरियल है सेल का, उसको एनक्लोज्ड करके रखता है, एनक्लोज्ड। सेल कम्युनिकेशन कराता है, सिग्नलिंग कराता है, शेप प्रोवाइड करता है और अंदर के मटेरियल को एनक्लोज्ड करके रखता है और टिश्यू भी बनाता है, अलाउ करता है टिश्यू बनाने के लिए। तो सेल मेम्ब्रेन का और भी बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शंस यही सब है। अब हम लोग स्ट्रक्चर का बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर अच्छे से हमें समझ में आ गया तो सेल्स मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और ये साइंटिस्ट दिए थे सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन 1972 में। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है, तो इस तरह से होगा, ये सेल है। सेल के बाहर क्या होता है, ECF होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के अंदर ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि ये जो मैंने राउंड स्ट्रक्चर बनाया है इसको बोलते हैं हेड, इसको हेड बोलते हैं। और ये जो अंदर वाला ये जो पार्ट है ये हो गया हेड, ये अंदर वाला ये टेल। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हेड है ये बाहर क्यों है और ये जो अंदर वाला ये जो पार्ट है टेल ये अंदर क्यों है, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। हेड होता है हाइड्रोफिलिक, हेड होता है हाइड्रोफिलिक और ये है फॉस्फेट ग्रुप। हेड क्या है, ये हेड है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। और ये टेल क्या है, लिपिड ग्रुप, ये लिपिड है। तो बाहर में फॉस्फेट ग्रुप है और ये अंदर में ये लिपिड ग्रुप है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है
ये इसको बोलते हैं हम लोग फोस्फोलिपिड बाइलेयर। यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉस्फेट ग्रुप है, ये लिपिड ग्रुप है, ये एक, फिर लिपिड ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप दो, तो दो यानी बाई लेयर, मतलब फॉस्फोलिपिड का दो लेयर है इसमें, इसीलिए बोल रहे हैं इसको फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये बाहर क्यों है। सेल का काम है कि ट्रांसपोर्टेशन का, हम लोग जब फंक्शन पढ़े तो उसमें एक चीज़ छूट गया कि सेल मेम्ब्रेन करता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक और मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कि मॉलिक्यूल्स बाहर से ईसीएफ से आईसीएफ में आएगा, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। तो वो सारा जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी है, वो वाटर के थ्रू ही आता है। वाटर अंदर आता है फिर बाहर जाता है। तो अंदर आएगा, फिर सेल को जितना यूज करना होगा यूज कर लेगा, जो गंदगी रहेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो फिर बाहर जाएगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है सेल में। तो ये फॉस्फेट ग्रुप को बाहर होने का ये वजह है, ये बाहर इसलिए है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप क्या है, हेड है, और ये हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है। मतलब फॉस्फेट ग्रुप क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो मतलब वाटर से ही जो भी मॉलिक्यूल होता है वो बाहर से अंदर आता है और अंदर से बाहर जाता है। तो बाहर में भी फॉस्फेट ग्रुप रखना ज़रूरी था और अंदर में भी फॉस्फेट ग्रुप रखना ज़रूरी था, और बीच में लिपिड ग्रुप रखना था, क्योंकि लिपिड जो होता है वो वाटर से लब नहीं करता है, और फॉस्फेट ग्रुप है वाटर से लब करता है। यहाँ पर हाइड्रो है, तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और यहाँ फिली का मतलब होता है लब। मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, वाटर लवर है, वाटर लवर। तो फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा, बाहर से अगर पानी आएगा तो उसको अलाउ करेगा, उसको अलाउ करेगा। इसको अच्छे से बनाते हैं। बाहर में है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये है फॉस्फेट ग्रुप। तो बाहर से क्या आना है, बाहर से वाटर आना है, वाटर में न्यूट्रिएंट्स आएगा, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आएगा। तो बाहर से वाटर आ रहा है, और यहाँ पर ढेर सारा वाटर अगर फिल हो जा रहा है, और जितना इसको काम है सेल को उतना काम कर ले रहा है, और फिर बाहर भेजना है वाटर को, तो इसी से आएगा, टकराएगा। और फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, वाटर को लब करता है, तो वाटर को बाहर भेजने का काम करेगा। अगर ऐसे रहता, अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर ऐसे है और हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, अगर ऐसे कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं, अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसको बाहर निकाल देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, जैसे ऐसे है ऐसे कर देते हैं, तो इधर से अगर वाटर आता तो ये तो लिपिड है, और लिपिड क्या करता है, ये लिपिड है, टेल है, ये करता है हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये लिपिड जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को आने नहीं देगा, वाटर अगर यहाँ आएगा तो बाहर चल जाएगा। तो फॉस्फेट ग्रुप बाहर होने का रीज़न है कि फॉस्फेट ग्रुप को ही क्यों बाहर रखा गया है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसका थोड़ा सा और बेसिक समझते हैं, इसमें क्या क्या, ये जो सेल मेम्ब्रेन का ये जो फ्लूइड स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, इसमें और क्या क्या होता है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और लिपिड होता है। तो लिपिड तो हमने देख लिया, लिपिड, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कहाँ होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में कि इसको फिर से बनाते हैं, क्लियर समझ में आएगा। तो लिपिड हमने देख लिया है, लिपिड। अब बात करते हैं
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। तो इस तरह से स्ट्रक्चर था, इस तरह से। इस तरह से तो प्रोटीन जो होता है वो ये जो बाइलेयर स्ट्रक्चर है, ये जो बाइलेयर स्ट्रक्चर है, इस बाइलेयर स्ट्रक्चर में ये प्रोटीन, इस बाइलेयर स्ट्रक्चर में ये प्रोटीन धंसा हुआ रहता है, इसके बीच में फंसा हुआ रहता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर इसको हम लोग इम्बेडेड प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ है, कहीं फंस गया है, कहीं रुका हुआ है, एकदम फंसा हुआ है। इस बाइलेयर के बीच में क्या है, बाइलेयर स्ट्रक्चर है। बाइलेयर स्ट्रक्चर किसका, लिपिड का, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है। प्रोटीन हमने देखा, और भी प्रोटीन होता है, जैसे कि ये जो यहाँ ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके सरफेस पर, ये सरफेस है, तो इसके सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इसको बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। और ये सरफेस पर होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है इसके सरफेस पर ये पाया जाता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। और अगर हम लोग और प्रोटीन्स का बात करें तो और देखने को मिलेगा हम लोग को, जैसे कि अगर ये जो प्रोटीन है, अगर इसके ऊपर अगर एक और कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं, ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन के ऊपर अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, मतलब शुगर, और प्रोटीन जिस पे ये लगा है, ये प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन। तो यहाँ पर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, और भी कुछ पाया जाता है, जैसे कि इसके बीच में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक और स्ट्रक्चर छूटा है, कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट यहाँ पाया जाता था, एक कार्बोहाइड्रेट ये इसके ऊपर पाया जाएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर। तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्लाइको लिपिड। ग्लाइको मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, और लिपिड मतलब इसके ऊपर, जिसके ऊपर है उसको बोले लिपिड। तो अब यहाँ पर हमने देखा, अब एक और बात है, इंटीग्रल प्रोटीन है ना, तो इंटीग्रल प्रोटीन को हम लोग टनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, टनल प्रोटीन, या फिर चैनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये जो बीच में धंसा हुआ है, ये टनल के जैसा काम करता है, चैनल के जैसा। ये कभी कभी रिसेप्टर के जैसा भी, मतलब रिसेप्टर का काम करता है, एंजाइम्स का भी काम करता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है ये तो वाटर से हिट करता नहीं है, तो ये बाहर से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन करने का भी ये प्रोटीन, ये जो टनल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन है, ये काम करता है। अब यहाँ पर हमने पेरिफेरल प्रोटीन देखा, कोलेस्ट्रॉल देखा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड देखा। हम लोग को एक और बात यहाँ पे समझने लायक है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्यों है, क्या इसका काम है कोलेस्ट्रॉल का। तो जैसे कि क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का काम बता रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, क्यों वहाँ पर है वो, तो जैसे कि ठंडी का मौसम आया, वैसे बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर 37 से अगर 38 हो गया या फिर 39 हो गया, मैं इस सेल मेम्ब्रेन के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो 37 से 38 हो गया, 39 हो गया, तो ये प्रॉपर काम करेगा। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स को ही अलाउ करता है पास होने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि 37 डिग्री हो जाए, 38 हो जाए, 39 हो जाए, तो काम हो जाएगा, चलेगा, सेल मेम्ब्रेन अच्छे से काम करेगा, अलाउ करेगा,
बाहर भेजेगा, सब काम करेगा। लेकिन अगर यही ठंडी का मौसम आ जाता है तो हमारा बॉडी क्या होता है, हमारा बॉडी की टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इन्वायरमेंट का कम हो गया है। तो अगर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके का हो गया, तो सेल मेम्ब्रेन का अगर इतना टेम्परेचर हो जाए तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, श्रिंक, सिकुड़ने लगेगा। और जब बढ़िया से प्रॉपर काम नहीं करेगा तो फिर आदमी डेथ हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मरने लगेगा। इसीलिए ये जो कोलेस्ट्रॉल का मैं काम बता रहा था, तो कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल ये बफर के जैसा काम करता है। मतलब टेम्परेचर कितना भी रहे उससे उसको मतलब नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, बफर के जैसा काम करेगा, सेल मेम्ब्रेन को सिकुड़ने नहीं देगा, ये श्रिंक नहीं होगा, नहीं तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, एक दूसरे से चिपक के सिकुड़ जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, फिर आदमी का मौत हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बफर के जैसा काम करता है, ये इधर है तो इसको इधर ठेल कर रखता है, ये वाला स्ट्रक्चर इधर है तो इसको इधर ठेल कर रखता है, और इस तरह से कोलेस्ट्रॉल काम करता है। तो ये रहा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को अभी मैंने बोला ना कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। तो इतना रहा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन और हिस्ट्री डिस्कवरी देखा हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ अगर समझ में नहीं आया हो, या फिर आपको लगा कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या फिर कुछ सही नहीं है, कहीं कहीं अगर मैं गलत बताया, अगर नहीं समझा पाया, तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा। अब हम लोग बात करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।